सिल्वर हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर मौजूद ऑपरेशन थिएटर में एक सीनियर डॉक्टर्स की टीम जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। कोई सिरिंजेस को भरने में लगा था तो कोई हाथ में औजार लिए बेड पर लेटे पेशेंट के साथ चीर फाड़ कर रहा था। एक का ध्यान साइड वाले रैक में पड़ी मशीन्स के नंबर्स देखने पर था तो एक ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने में लगा था। डॉक्टर आयुष, द नंबर्स आर रीचिंग द थ्रेशोल्ड। हमें जल्दी ही कुछ मेडिसिन देनी होंगी, नहीं तो आई डोंट थिंक ये पेशेंट बच पाएगा। यस मिस्टर गुप्ता, वी कांट हेल्प इट। अभी हम वही कर सकते हैं जो बेस्ट है। रिजल्ट क्या होगा किसी को भी नहीं पता। तभी पीछे से तीसरा डॉक्टर सहम कर चिल्लाने लगा, ओह शिट! ये तो सीरियस न्यूरो डिसऑर्डर है, ब्रेन कोमा में है। ये सुनकर सभी डॉक्टर्स एक दूसरे की तरफ मुड़ गए और हर जगह तेज आवाजें आने लगी। मुझे लगता है कि ये केस ड्रॉप कर देना चाहिए। और अगर ये पेशेंट नहीं बचा तो इमेज बहुत खराब हो जाएगी हमारी। ऑलरेडी हम बदनाम हैं। सर, मेरी वाइफ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। आई थिंक मुझे निकलना होगा। हम इस पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं क्या? प्लीज प्लीज, मुझे एनेस्थीसिया वाला सिरिंज दो कोई। बट हमें पहले खून बहने से रोकना होगा। सर, कोएगुलेंट अगर ऐसी हालत में देंगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर सकती है। मैंने तो इमरजेंसी में ही कह दिया था कि वी शुड स्किप दिस, और नहीं। फिर मंडे, मुझे और भी सोना है। खुद में ये सब बड़बड़ाते हुए जिया ने अपनी साइड टेबल पर पड़े अलार्म के ऊपर वाले बटन को ऑफ कर दिया। उसके दोनों हाथ अभी भी उसकी टेडी बेयर, जिसका नाम मजनू था, उससे लिपटे हुए थे। फिर उसने अपने दोनों हाथों को खोला और उन्हें ऊपर की तरफ ले गई और एक प्यारी सी अंगड़ाई ली। अपने आप को समझा बुझाकर वो बेड से उठी, चादर को फोल्ड किया और चप्पल पहनकर बाहर गेस्ट एरिया में चली गई। मम्मी, मम्मी, ब्रेकफास्ट प्लीज। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, जल्दी से जल्दी निकलना होगा। ये बोलकर जिया ने किचन को खंगाला, लेकिन वहां कोई नहीं था। आसपास के ड्राइंग रूम से लेकर मम्मी पापा का कमरा भी खाली था। ये देखकर जिया घर के पीछे वाले एरिया में भी गई, पर वहां भी चीजें वैसी नहीं थी जैसी हर रोज घर में होती हैं। कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन अभी उसने सुबह के ब्रेकफास्ट के बारे में सोचा और परेशान हो गई। अब क्या खाना भी खुद ही बनाऊं मैं? कॉर्पोरेट वाले कम मजदूरी करवाते। छोड़ो यार, आज भूखे पेटे जाना होगा। ये बोलते हुए वो बालों को बांधते हुए सीधा फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। तो वहां का फर्श गीला था, लेकिन जो सामने जिया अपनी आंखों से देख रही थी वो पानी नहीं था। बाथरूम का वाइट फ्लोर पूरी तरह खून से ढका हुआ था और ये देखकर जिया की आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऊपर वाले नल से भी धीरे धीरे एक एक बूंद जो नीचे गिर रहा था वो खून ही था। ये देखकर उसकी दोनों आंखें बड़ी हो गईं और जब उसने भागकर बाहर जाना चाहा तो मानो खून भी उसका पीछा कर रहा था। वो रोने लगी और सीधा अपने अंधेरी में मौजूद अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर आ गई। वो लिफ्ट का इंतजार ना करके सीढ़ियों की तरफ भागने लगी, लेकिन नीचे जाने का दरवाजा भी इस वक्त दूसरी तरफ से बंद था। उसने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन वहां से निकलने से पहले ही उसे बाथरूम का वो फर्श याद आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? दिमाग और शरीर ने लिफ्ट की तरफ जाने का इशारा किया, लेकिन उसके भी बटन्स खराब थे। वो वहीं कमर लगाकर उस दीवार के साथ खड़ी हो गई और हिम्मत करके अपना एक एक कदम वापस कमरे की तरफ बढ़ाया। शायद मुझे डरना नहीं चाहिए। क्या पता मेरी
गलत फहमी हो। हाँ हाँ, एक बार हाँ, अंदर जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे गन्नू महाराज तो है ना मेरे साथ, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ, वो सब ठीक कर देंगे। ये बोलते बोलते उसने बिना बाथरूम की तरफ नजरें घुमाए अपनी अलमीरा खोल ली, लेकिन उसके सारे कपड़े उथल पुथल हो रखे थे। जो व्हाइट वन पीस वो आज पहनकर ऑफिस जाना चाहती थी, वो पूरी तरह से फट चुका था। गणेश भगवान, जिसे जिया अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, उनकी छोटी मूर्ति ढूंढते वक्त भी उसे वो नहीं मिली। अब ये सब देखकर उसका सिर चकराने लगा था और आंखों के सामने एक काला अंधेरा आ गया था कि तभी पीछे एक आदमी ने उसे गिरने से बचा लिया और एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई, सरप्राइज! और जिसे उसने अपने हाथों से बचाया था उसका नाम था उदित मेहता, जो जिया मेहता का बाप था। ठीक उसके पीछे उसकी मम्मी शालिनी मेहता खड़ी थी और दोनों हंस रही थी। कान में इतनी तेज आवाज पड़ने के बाद जिया ने फिर से होश को संभाला और वो उदित की गले लग गई। अरे 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 बेटा, तू तो डरी गई। हाँ, मैं और तेरी मामा तो एक प्रैंक कर रहे थे बच्चा। शालिनी भी पीछे खड़ी उदित का इसमें साथ दे रही थी, लेकिन उसे ये भी दिख रहा था कि जिया पूरी तरह से सहम चुकी है। Are you guys mad? मंडे की सुबह को ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा अच्छा, अब गुस्सा मत हो बेटा, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा। और वो क्या प्रॉमिस है? यही कि तुम आज ऑफिस से जल्दी घर आओगी, क्योंकि हमारा एक प्लान है जो एक और सरप्राइज है। पीछे खड़ी शालिनी ने तभी जिया को गले से लगाया और प्यार से उसे सहलाने लगी। My grown up little baby। अपनी व्हाइट ड्रेस के लिए इतना डर गई थी? मेरी अलमीरा में, जाओ जाके ले लो। तो ये फटा हुआ सफेद ड्रेस क्या था? ये तो सेम मेरी ड्रेस जैसा कपड़ा है ना मॉम? अरे, ये ऐसी ही मेरी एक पुरानी ड्रेस थी जो तुम्हें डराने के लिए मैंने इसे फाड़कर अलमीरा के नीचे छुपा दिया था। और वो बाथरूम में जो लाल लाल है वो? उदित ये सुनकर खड़ा हो गया और बाहर निकलने लगा। शालिनी भी जिया के इस सवाल के बाद उदित के पीछे पीछे चली गई। जिया को यह साफ महसूस हो रहा था कि दोनों उसके इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। वो उनके पीछे जाने लगी और उसकी नजर बाथरूम के फर्श पर वापस पड़ी, जो फिर से सफेद नजर आ रहा था, और ऊपर वाले नल से टपकने वाली बूंदों का रंग भी अब लाल नहीं था। उसकी आंखें वापस खुली की खुली रह गईं।